Hey everybody, welcome back to my channel. So guys, अनवांटेड वाइफ ऑफ माफिया किंग का हमने चैप्टर 6 तक डाल दिए थे. सो नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 7. आप इंसान नहीं जानवर हो. नशे में शब्बे अनोखी को गोद में उठाकर ले जाने लगा. रोहित ने शब्बे को अनोखी को अपने कमरे में ले जाते हुए देखा तो उसने उसे रोका और शब्बे ने उसकी एक बात नहीं सुनी और अनोखी को अपने कमरे में लेकर उसके साथ बदतमीज़ी करने लगा. वही रोहित इन सब के बारे में शोभा को बताने भागा. अब आगे. अनोखी ने रोते हुए शब्बे से कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो. मैं आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी. आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है. अनोखी रोते हुए शब्बे से रिक्वेस्ट कर रही थी और शब्बे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था. अब तक शराब का नशा शब्बे के दिमाग पर पूरी तरह से चढ़ गया था. उसे अनोखी की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी. वो अनोखी के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, जाने दूँ तुम्हें क्यों? और तुमने जाने दूँ तुम्हें क्यों? अरे तुमने और आलोक शेरगिल ने मिलकर शब्बे शेरगिल को फंसाया और इतनी मेहनत करने के बाद तुम जाना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा. मैं तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा. तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा, वो भी आज रात, जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी. आज रात के बाद तुम किसी भी रात चैन से नहीं सो पाओगी. शब्बे ने उसके घूंघट को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसे हटाने ही वाला था कि तभी अनोखी उसके हाथ को अपनी दोनों शब्बे ने उसके घूंघट को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसे हटाने ही वाला था कि तभी अनोखी उसके हाथ को अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ कर बोली, नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो. मैंने कहा ना, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी. मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊँगी. आपकी मॉम ने कहा था कि अगर मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाऊँगी तो आप मेरे साथ बुरा नहीं करोगे, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया. तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब से तुम्हारी यही ज़िंदगी होने वाली है. तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव होगा. तुम मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा तब करोगी ना, जब मैं तुम्हें कुछ करने लायक छोड़ूंगा. तुम किसी का बुरा तो छोड़ो, अच्छा करने के लायक नहीं बचोगी. कहते हुए शब्बे अनोखी के दुपट्टे को धीरे धीरे नीचे करने लगा. अनोखी का घूंघट उसके माथे तक पहुंच गया था. तभी शब्बे के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई और साथ ही साथ शोभा के चिल्लाने की भी. शोभा शब्बे के कमरे के बाहर खड़ी शब्बे से बोली, शब्बे उसे जाने दे. शब्बे उसके साथ कुछ बुरा मत कर. शब्बे अगर तूने उसके साथ कुछ भी गलत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. शब्बे बाहर आ. अनोखी ने जब शोभा की आवाज़ सुनी तो चिल्लाते हुए बोली, आंटी प्लीज़ मुझे बचा लो. आंटी प्लीज़ अंदर आ जाओ. आंटी मैंने कुछ नहीं किया. इनसे कहो ना कि वो मुझे जाने दे. अनोखी को चीखते देख शब्बे हंसते हुए बोला, चिल्लाओ और ज़ोर से चिल्लाओ, लेकिन पहले ये बात जान लो कि ये कमरा साउंड प्रूफ है. तुम्हें मॉम की आवाज़ तो सुनाई देगी, पर मॉम को तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी. तुम जितना भी चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज़ इस कमरे के अंदर तक ही रहेगी. तुमने शब्बे शेरगिल की ज़िंदगी में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है. शब्बे की बात सुन अनोखी का चिल्लाना एकदम शांत हो गया. अब उस पूरे कमरे में सिर्फ अनोखी की कांपती सिसकियों की आवाज़ आ रही थी. तभी अनोखी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगी. शब्बे जो अनोखी को ही देख रहा था, उसने जब उसे बड़बड़ाते हुए सुना पर कुछ समझ नहीं पाया तो उसने पूछा, क्या कहा तुमने? तभी अनोखी गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोली, आप शब्बे शेरगिल नहीं, राक्षस शेरगिल हैं. आप इंसान नहीं हैं, जानवर हैं. इसीलिए मेरे साथ ऐसे जानवरों वाला बर्ताव कर रहे हैं. बहुत बुरे हैं आप, बहुत गंदे. अनोखी की एक एक बात सुन शब्बे का गुस्सा बढ़ते जा रहा था. उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो. ना जाने क्यों, पर अनोखी के मुंह से अपने लिए इतना बुरा सुनना उसे सहन नहीं हो रहा था. उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा तो मैं राक्षस हूँ, जानवर हूँ. मैं ठीक है. तो तुम्हें मैं अब ये बताता हूँ कि राक्षस होते कैसे हैं, जानवर जैसे बर्ताव किया कैसे जाता है. कहते हुए शब्बे ने जिस हाथ से अनोखी के दुपट्टे को पकड़ा था, उसी हाथ से दुपट्टे के साथ उसने उसकी कुर्ती को भी पकड़ लिया और एक झटके से नीचे
और एक झटके में खींचा। अनोखी का दुपट्टा अनोखी के चेहरे से तुरंत हट गया और साथ ही साथ उसकी कुर्ती एक चर्र की आवाज़ के साथ आगे की तरफ से फट गई। ये होते ही अनोखी जोर से चीखी और शब्बे से पलट गई। वो पेट के बल हो गई ताकि खुद को शब्बे से छुपा सके। उसने अपना चेहरा भी तकिए में छुपा कर तकिए को कसकर पकड़ लिया। अनोखी डर से चीख कर रो रही थी, जिससे उसे पूरे कमरे में अनोखी के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। शब्बे अनोखी के दुपट्टे और उसके फटे हुए कुर्ते के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े अनोखी के कंधों को ही देख रहा था, जो रोने की वजह से बुरी तरह हिल रहे थे। अनोखी का पूरा शरीर कांप रहा था, रोते हुए उसकी आवाज़ तक कांप रही थी। अनोखी इस वक्त इतनी बेबस नज़र आ रही थी कि शब्बे, जो अपने गुस्से में पागल हुआ बैठा था, उसे एक पल के लिए अपने किए पर पछतावा होने लगा। शब्बे ने उसके दुपट्टे को साइड में फेंका और पीछे से अनोखी के बालों को अपने हाथ में पकड़ा। हालांकि शब्बे ने अपनी ताकत नहीं आजमाई थी, लेकिन उसके हाथों की चुभन को महसूस कर अनोखी ने तकिए को और कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा पूरी तरह से उसमें छुपा लिया और अपने आप को पूरी तरह से उसमें छुपा लिया। शब्बे उसके कान के पास झुककर बोला, वार्निंग है तुम्हारे लिए, इसलिए मेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा करने की सोचना भी नहीं। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही इस घर की बहू, इसलिए हमारे शादी के बाद बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर यह बात बाहर आई या फिर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो जहाँ से आज रुक गया हूँ, लेकिन अगली बार शुरुआत यहीं से करूँगा। ये बोल उसने अनोखी के बालों को छोड़ दिया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सबकी नज़र शब्बे पर गई। शब्बे को शर्टलेस देख सबकी सांसें एक पल के लिए अटक गई और मन में डर बैठ गया। शोभा ने शब्बे को एक किनारे किया और कमरे के अंदर चले गए। शोभा के साथ साथ रिया और सुरेखा भी अंदर गए। परेशानी में रोहित भी अंदर जाने ही वाला था, लेकिन शब्बे ने उसके सीने पर अपना हाथ रख उसे वही रोक दिया और अपनी आग उगलती नज़रों से उसे घूरने लगा। उसकी नज़रों को देख रोहित को ख्याल आया कि वो क्या करने जा रहा था, इसलिए वो 2 कदम पीछे हो गया और सर झुकाकर बोला, सॉरी भाई। शब्बे ने कुछ नहीं कहा और सबको वही बाहर छोड़ अपने स्टडी रूम में चला गया। कमरे के अंदर रिया, सुरेखा और शोभा जब अनोखी के पास आए तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पेट के बल लेटी, चेहरे को तकिए में छुपाया अनोखी जोर जोर से बस रोए जा रही थी। शोभा ने उसके कंधे को छुआ तो अनोखी डर से चिल्ला पड़ी, नहीं, मुझे छूना नहीं, दूर रहो मुझसे। शोभा ने तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया। वही रिया अनोखी के चिल्लाने से डर गई और उसने अपने बगल में खड़ी सुरेखा का हाथ थाम लिया। फिर शोभा ने हिम्मत कर अनोखी को कसकर पकड़ा और उसे पलट दिया। अनोखी ने तकिए कर अपने पकड़ और मजबूत कर ली। कुर्ता फटने की वजह से अनोखी के ऊपर का शरीर नजर आ रहा था। यह देख उन तीनों ने अपनी नज़रें फेर ली और शोभा ने अनोखी पर ब्लैंकेट डाल दिया। कुछ देर बाद शोभा रिया और सुरेखा से बोली, तुम दोनों बाहर जाओ और सबको बोलो कि वो जाकर सो जाए, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी। पर मॉम, रिया ने बस इतना ही कहा कि शोभा उसे बीच में रोकते हुए बोली, रिया, मैंने कहा ना, मैं संभाल लूँगी। तुम बस इसके लिए कुछ और कपड़े इसके कमरे में रख दो और जाकर सो जाना। ठीक है दीदी, सुरेखा ने कहा और रिया को लेकर वहाँ से चली गई। बाहर श्रीधर, अजय, रोहित और प्रवीण चारों परेशानी में किसी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब सुरेखा और रिया बाहर आए तो अजय ने सुरेखा से पूछा, सुरेखा, सब ठीक तो है ना अंदर? सुरेखा ने एक नज़र सबको देखा और बोली, दीदी ने कहा है वो संभालेगी, इसीलिए हम सबको चलना चाहिए। उसके बाद सुन सब समझ गए कि उनका वहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, इसीलिए सब अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन सबको जानना था कि शब्बे ने अनोखी के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। सब शब्बे के गुस्से को जानते थे कि वो गुस्से में कुछ भी कर जाता था। कमरे से जाने के बाद अजय ने दोबारा सुरेखा से पूछा, तो इस बार सुरेखा ने उसे सब
बात बता दी। अजय ने निराश से कहा, शब्य अपने गुस्से में क्या करेगा ये किसी को नहीं पता चलता। अब मुझे उस लड़की के लिए डर लग रहा है। हीरे की कसम अजय, माना कि मुझे भी वो लड़की पसंद नहीं, मैं भी उसे नफरत करती हूँ, पर एक औरत होने के नाते मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। शब्य को ये नहीं करना चाहिए था। सुरेखा ने भी दुखी होते हुए कहा। शब्य का कमरा। शोभा बेड के पास खड़ी बस अनोखी को चुपचाप देख रही थी। अनोखी का रोना अब तक धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया था। शोभा ने थोड़ा हिम्मत कर कहा, अनोखी। अनोखी रोते हुए बोली, आपने कहा था कि मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी तो वो मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने उनसे बात तक नहीं की, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनसे कहा था कि मुझे जाने दे, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे यहाँ ले आए और मुझ पर गुस्सा भी किया, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। अनोखी रोते हुए मासूमियत से ये सारी शिकायत कर रही थी। वो शोभा के बाद वो शोभा को बता रही थी कि शब्य उसके साथ कैसा बर्ताव किया। वही उसकी मासूमियत भरी बातें सुन अनजाने में ही शोभा के आंखें नम हो गई। अनोखी, शब्य के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। चुप हो जाओ प्लीज़। शोभा उसके पास बैठ गई और उसके सर पर हाथ रख कर कहा, तो अनोखी ने उनका हाथ दूर कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, आप सब झूठ बोलते हैं, आप सब झूठ बोलते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप जाओ यहाँ से, आप जाओ। आप सब बुरे हों। शोभा उसकी हालत को समझ रही थी। आखिर थी तो वो भी एक औरत। उसे महसूस हो रहा था कि इस वक्त अनोखी कैसा फील कर रही होगी। अनजान घर में अनजान लोगों के बीच उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ और किसे पता उससे शादी क्यों की। क्या पता वो भी शब्य की तरह मजबूर हो। और आलोक से बात करने के बाद शोभा के मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आ गई थी कि अनोखी बुरी नहीं है। उसने अनोखी को शांत कराते हुए कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ, पर तुम कुछ गलत मत करना प्लीज़। प्लीज़ मेरी इतनी बात मान लो। प्लीज़ तुम मेरी इतनी बात मान लेना। मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये बोल शोभा कमरे से बाहर चलेगी। लेकिन वो वहाँ से गई नहीं। वो वही कमरे के बाहर अनोखी के आने का इंतज़ार करने लगी और जाते वक्त उसने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था, ताकि अगर अनोखी कुछ गलत करे तो उसे जल्दी से पता चल जाए। क्या अनोखी अपने साथ कुछ गलत कर बैठेगी? क्या करेगी शोभा अब शब्बी के साथ? और इन सब के बाद घर वाले का अनोखी के लिए बर्ताव कैसा होगा? और क्या इनके रिश्ते के शुरुआत में ही नफरत जन्म लेगी? जानने के लिए सो गाइस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एंड गाइस मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तो मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी आप इसका नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपलोड कर दो। तो गाइस इसका जो है नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करने की जो थी वो मतलब जो नहीं कर रही थी वो ये थी कि गाइस एक और यूट्यूब चैनल है जो ये अपलोड कर रहा है एंड दे हैव रीचेस अप टू 70+। तो मुझे लगा था कि मोस्ट ऑफ द लोग वही देखेंगे एंड मेरे इसमें व्यूज़ नहीं आएगा, बट गाइस मैं इस स्टोरी में इस बात में मैं गलत हो गई थी। बहुत काफ़ी जो है मुझे मतलब एक लड़के जो कमेंट आया था वो अभी भी उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था। सो मच थैंक यू, आपने मुझे सब्सक्राइब किया। तो गाइस मैं इन जो मतलब अनवांटेड वाइफ ऑफ माफिया की मैरिड विद ऑर्डिनरी गर्ल, तो गाइस मैं एक और जो है नॉवल वो कंटिन्यू करने वाली हूँ। वो आपके पास सुबह 4 o'clock से लेकर 8:30 के बीच में आ जाया करेगी। तो गाइस आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।